नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कुंडली में अगर तीसरे भाव का स्वामी अर्थात तृतीयेश 8वें भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार से फल प्राप्त होते हैं, आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। तृतीयेश अगर अष्टम भाव में स्थित हो तो जातक को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, इस चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले तीसरे भाव के विषय में और अष्टम भाव के विषय में जानना पड़ेगा कि तीसरे भाव से और अष्टम भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है। तो अगर हम पहले इनका भाव परिचय हो जाए तीसरे भाव का और अष्टम भाव का, अगर हम तीसरे भाव की बात करें तो तीसरा भाव जातक के छोटे भाई बहनों के विषय में बताता है। जातक के छोटे भाई बहन से संबंधित जो विषय हैं उनका विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। जातक के छोटे भाई बहनों का स्वास्थ्य कैसा होगा, जातक का अपने छोटे भाई बहनों से कैसा संबंध रहेगा, अपने छोटे भाई बहनों का सहयोग और सानिध्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये चीज कुंडली का तीसरा भाव बताता है। कुंडली के तीसरे भाव से जातक की कम्युनिकेशन स्किल का विचार किया जाता है। उसकी अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने की शक्ति कैसी होगी, उसकी भाषा शैली, वो कितने बेहतर ढंग से अपने अपने विचारों को व्यक्त कर पाएगा, प्रकट कर पाएगा, इस चीज का विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल जातक की कैसी होगी, अच्छी होगी, खराब होगी, इस चीज का विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। कुंडली के तीसरे भाव से हम जातक के प्रयत्नों को, उसके प्रयासों को, जातक जीवन में कितना प्रयत्न करेगा, कितना प्रयास करेगा, कितना एफर्ट करेगा अपने कार्यों में, इस चीज का विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। कुंडली के तीसरे भाव से जातक के साहस करने की शक्ति, पराक्रम करने की शक्ति कितनी होगी, इस चीज का विचार कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। जातक हिम्मती होगा, साहसी होगा, करेजियस होगा, बोल्ड होगा, ब्रेव होगा, या फिर डरपोक होगा, दब्बू टाइप का लड़का होगा, आदमी होगा, इस चीज का विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। कुंडली का तीसरा भाव जातक की एफर्ट करने की शक्ति को दिखाता है। जातक जीवन में कितना प्रयत्न करेगा और जीवन के किस क्षेत्र की ओर प्रयास करेगा। जो कुंडली के 12 भाव होते हैं वो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को शो करते हैं, विभिन्न डिपार्टमेंट्स को शो करते हैं। तो जातक जीवन के किस क्षेत्र के उसके विशेष प्रयत्न रहेंगे, विशेष प्रयास रहेंगे, इस चीज का विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। कुंडली के तीसरे भाव से जातक के नेबरहुड का विचार करते हैं। उसके आस पड़ोस के लोग, उसके आस पड़ोस के सर्किल के जो लोग हैं, उसके आस पड़ोस के जो दोस्त यार हैं, उनका विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। कुंडली के तीसरे भाव से हम अगर अंगों की बात करें तो आर्म, शोल्डर, आपका कान, गला, ये सारे अंग तीसरे भाव के अंतर्गत आते हैं। कुंडली के तीसरे भाव से जातक की एफर्ट करने की शक्ति देखी जाती है। कितना पराक्रमी होगा, कितना हिम्मती होगा। कुंडली के तीसरे भाव से जातक के निश्चय में कितनी दृढ़ता है, कितनी शक्ति है, मतलब संकल्प शक्ति जातक की कितनी मजबूत है, जातक कितना फर्म डिटरमाइंड है, इस चीज का विचार कुंडली के तीसरे भाव से किया जाता है। मतलब अपने निश्चयों के प्रति, अपने लक्ष्यों के प्रति, अपने संकल्प के प्रति जातक कितना दृढ़ है, कितना कठोर है, कितना संकल्पित है, उसका निश्चय में कितनी कठोरता है, कितनी फर्म डिटर्मिनेशन है, इस चीज का विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। कुंडली के तीसरे भाव से छोटी दूरी की यात्राओं का विचार करते हैं। और दूसरी तरफ अगर तो हम कुंडली के अष्टम भाव की बात करें तो अष्टम भाव होता है एक दुष्ट स्थान है। कुंडली का तीसरा भाव एक उपचय स्थान है, और अगर अष्टम भाव की बात करें तो अष्टम भाव एक दुष्ट स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आने वाला भाव है, तिक स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आने वाला भाव है। कुंडली में 6, 8, 12 भाव दूसरे स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जिसके तहत अष्टम भाव एक दूसरे स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आने वाला भाव है। अष्टम भाव से ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे नकारात्मक फल और कुछ सकारात्मक फल बताए गए हैं। सामान्यतः कोई व्यक्ति जब अष्टम भाव के बारे में सुनता है तो थोड़ा उसके मन में डर के भाव आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव चीजों का भी विचार अष्टम भाव से किया जाता है। तो अष्टम भाव से हम जातक के लाइफ स्पैन का विचार करते हैं, उसकी लॉन्गेविटी का विचार करते हैं।
जहां तक कि आयु कितनी होगी, मध्यायु होगी, अल्पायु होगी या दीर्घायु होगी, जहां तक कि एज की लॉन्गिविटी कितनी होगी, जहां तक लंबे समय तक जिएगा, अल्पायु का होगा या मध्यम आयु होगी, जो उसके फैक्टर्स उसके आयु से रिलेटेड है, उसकी मृत्यु से रिलेटेड है, उसका विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। कुंडली के अष्टम भाव से हम इनहेरिटेंस के द्वारा मिलने वाले जो एसेट्स होते हैं, जो हमें पैतृक संपत्ति मिलती है विरासत में, उसका विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। कुंडली का अष्टम भाव जो सीक्रेसी से रिलेटेड मैटर है, गोपनीय मैटर्स है, रहस्यों से रिलेटेड मैटर्स है, मिस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व है, वो सारी रहस्यमय चीजों का विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। कुंडली का अष्टम भाव गूढ़ और जटिल ज्ञान को दिखाता है, रिसर्च ओरिएंटेड नॉलेज को दिखाता है, ऑकल्ट साइंसेस को दिखाता है, वो चीजें जो कि रहस्यमय है, मिस्ट्री जिसमें मिस्टीरियस है, मिस्ट्री इन्वॉल्व है, जैसे ऑकल्ट साइंसेस, एस्ट्रोलॉजी हो गया, पॉमसलॉजिस्ट हो गया, वास्तुशास्त्र हो गया, ब्लैक मैजिक, टोना तंत्र, जो सारी चीजें कह लीजिए कि एक नेचुरल लाइफ से परे हैं, रहस्य जिसमें इन्वॉल्व है, सीक्रेसी इन्वॉल्व है, मिस्ट्री इन्वॉल्व है, वो सारी चीजें अष्टम भाव के अंतर्गत आती है। आपकी जो रिसर्च से संबंधित जो गूढ़ ज्ञान होता है, जो गूढ़ और जटिल ज्ञान है, उसका विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। अकल्ट नॉलेज, अकल्ट साइंसेस का विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। गड़े हुए धन का विचार कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। जो चीजें भूमिगत है, अंडरग्राउंड है, उनका विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। जैसे खनिज तत्व हो गए, एलिमेंट्स हो गए, पेट्रोलियम हो गई, गैसेस हो गए, कोल हो गए, जो चीजें पृथ्वी के गर्भ में समाहित है, गैस है, पेट्रोलियम है, डीजल्स वगैरह है, आपके द्रव्य है, जेमस्टोन्स है, रत्न वगैरह है, जो कि भूमिगत है, वो सारी चीजें जो कि भूमिगत है, अंडरग्राउंड बिलो द लेवल ऑफ अर्थ है, उनका विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। तो ये सही एक मोटी मोटी बात हो गई। बहुत सारी चीजें हैं अष्टम भाव के अंतर्गत आने वाली। अष्टम भाव के तहत हम लाइफ में जो इमरजेंसीज को डील करने वाले मैटर्स होते हैं उनको देखते हैं, मॉर्चरी का विचार करते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई तीसरे भाव के और अष्टम भाव के श्रेणी के अंतर्गत आने वाली, मोटा मोटा परिचय होगा। तीसरे भाव से अगर हम बात करें तो तीसरे भाव से हम हॉबीज एंड स्किल्स का भी विचार कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। बेसिकली उन हॉबीज एंड स्किल का जहां पे हैंड्स इन्वॉल्व हो, हाथों का इस्तेमाल हो। तो ये तो मित्रों हम लोगों ने मोटे तौर पर तीसरे भाव और अष्टम भाव के बारे में जान लिया कि तीसरे भाव से और अष्टम भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों अब लौटते हैं अपने विषय की तरफ। तो पहले इस प्लेसमेंट की टेक्निकलिटी को समझ लिया जाए, इसकी प्लेसमेंट की पेचीदगी को समझ लिया जाए। मित्रों इस प्लेसमेंट के तहत इस प्लेसमेंट को हम 3 एंगल से हमें देखना पड़ेगा। इस प्लेसमेंट के 3 दृष्टिकोण बनेंगे, 3 दृष्टिकोण से हमें इस प्लेसमेंट को देखना पड़ेगा। अगर इस प्लेसमेंट को हम लग्न की दृष्टिकोण से देखते हैं तो लग्न से तीसरे भाव का स्वामी जाकर के लग्न से अष्टम भाव में बैठा है। अष्टम भाव सीक्रेसी का है। ध्यान दिए, पहला दृष्टिकोण हो गया कि लग्न से तीसरे भाव का स्वामी जाकर के लग्न से अष्टम भाव में बैठा है। तीसरा भाव एक उपचय स्थान है और अष्टम भाव एक दूसरे स्थान है, त्रिक स्थान है, अशुभ स्थान है। कुछ सुफल यहां से विचार किए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लग्न से तीसरे भाव का स्वामी जो तीसरा भाव जातक के एफर्ट करने की शक्ति को दिखाता है, वो जाके अष्टम भाव में विराजमान है। दूसरा एंगल क्या है इस प्लेसमेंट के तहत, दूसरा दृष्टिकोण क्या है, जब हम इस प्लेसमेंट को तीसरे भाव के दृष्टिकोण से देखते हैं, तीसरे भाव के एंगल से देखते हैं, तो तीसरे भाव का स्वामी अपने भाव से जाकर के छठवें भाव में विराजमान है। तीसरे भाव का स्वामी अपने से छठवें भाव में जाकर विराजमान है, तो अपने से 6 भाव दूर चला गया। तो ये प्लेसमेंट हो गया, दूसरा दृष्टिकोण हो गया तीसरे भाव के लिहाज से। और इस प्लेसमेंट को देखने का जो तीसरा दृष्टिकोण है, तीसरा एंगल है, वो है अष्टम भाव के दृष्टिकोण से, अष्टम भाव के एंगल से। तो जब इस प्लेसमेंट को हम अष्टम भाव के एंगल से देखेंगे
तो तीसरा भाव क्या है मित्रों? अष्टम से अष्टम है। तीसरा भाव क्या है? तीसरा भाव क्या है? अष्टम भाव से आठवां भाव है। तो तृतीय का अष्टम भाव में स्थित होना, जब हम अष्टम भाव के दृष्टिकोण से देखेंगे तो अष्टम भाव से अष्टम भाव का स्वामी आकर के अष्टम भाव में विराजमान है। तो ये तीन दृष्टिकोण हो गए, तीन एंगल हो गए, और तीनों एंगल से प्लेसमेंट अच्छी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि तीसरा भाव जातक की पराक्रम करने की शक्ति को दिखाता है, उसके प्रयत्नों को दिखाता है, उसके प्रयासों को दिखाता है, उसके एफर्ट्स को दिखाता है। उसका जाकर के अष्टम भाव में बैठ जाना, लगने के लिए आठवां भाव है। अगर हम लगने के दृष्टिकोण से बात करें, लगने के एंगल से बात करें, तो तृतीय का अष्टम भाव में जाकर बैठ जाना, ये अच्छी प्लेसमेंट नहीं मानी जाएगी, क्योंकि अष्टम भाव एक अशुभ स्थान है, त्रिक स्थान है, दुष्ट स्थान है। कुछ इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आएंगे, अब एक एक करके हम सबको डिस्कस करेंगे। मित्रों देखिए, तीसरा भाव जातक, ये तो तीन एंगल्स हमें देखना पड़ेगा, लगने के दृष्टिकोण से, तीसरे भाव के दृष्टिकोण से और अष्टम भाव के दृष्टिकोण से, इस प्लेसमेंट में देखना पड़ेगा। अब एक एक करके सारे फलों को डिस्कस करते हैं, सारी संभावनाओं को डिस्कस करते हैं। मित्रों तीसरा भाव है जातक की पराक्रम करने की शक्ति को दिखाता है, उसके करेज को दिखाता है, उसकी ब्रेवनेस को दिखाता है, उसकी बोल्डनेस को दिखाता है, उसकी हिम्मत को दिखाता है। तो तीसरे भाव का स्वामी जाकर के बैठा है अष्टम स्थान में। अष्टम स्थान एक दूसरे स्थान है लगने के लिए, प्लस तीसरे भाव का स्वामी अपने से छठ में जाके बैठ गया। तो नहीं लगने के दृष्टिकोण से प्लेसमेंट सही है, न ही तीसरे भाव के दृष्टिकोण से प्लेसमेंट सही है। तो ऐसी दशा में अगर तृतीय कुंडली के अष्टम भाव में जाकर के पीड़ित हो गए, मान लीजिए तृतीय अष्टम भाव में जाके खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में चले गए, मतलब तृतीय अष्टम भाव में मान लीजिए नीच राशि के हो गए, नीच राशि में जाके बैठ गए, या फिर अपने किसी अति शत्रु राशि में बैठ गए, या फिर शत्रु राशि में बैठ गए और उनमें बहुत ज्यादा मैलेफिक ग्रहों का प्रभाव आ गया, तब क्या होगा कि जो जातक के जो प्रयत्न होंगे, जो प्रयास होंगे, उसमें बार बार बाधा आएगी। क्योंकि लगने के दृष्टिकोण से देखें तो भी तृतीय जाकर के लगने से अष्टम भाव में बैठा है, और तीसरे भाव के दृष्टिकोण से देखें तो तीसरे भाव का स्वामी अपने से छठवें भाव दूर जाके बैठा है। तो बार बार जातक के जो एफर्ट्स हैं, जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो ऑब्जेक्टिव जातक ने बनाया है अपने जीवन में, उनको प्राप्त करने के लिए जातक जो प्रयत्न करेगा, प्रयास करेगा, उसमें बार बार ऑब्स्टिकल्स आएंगी, बाधाएं आएंगी, क्योंकि तृतीय अष्टम भाव में है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है, उतार चढ़ाव का हाउस है। अष्टम भाव जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव को दिखाता है, ट्विस्ट एंड टर्न्स को दिखाता है, ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। तो तृतीय का अष्टम भाव में बैठ जाना दोनों दृष्टिकोण से, तीसरे भाव के दृष्टिकोण से और लगने के दृष्टिकोण से अच्छी प्लेसमेंट नहीं है। तो उस दशा में जातक के प्रयत्नों में, उसके प्रयासों में बार बार बाधा आएगी, और जातक जीवन में जो भी एम निर्धारित करेगा, लक्ष्य निर्धारित करेगा, ऑब्जेक्टिव निर्धारित करेगा, उसे वो सरलता से नहीं प्राप्त कर पाएगा, उसे बार बार बाधाएं आएंगी जीवन में, बार बार उसके एफर्ट्स में रुकावटें आएंगी, व्यवधान आएंगी। और क्योंकि कुंडली के तीसरे भाव से जातक की फर्म डिटर्मिनेशन का विचार किया जाता है, जातक की निश्चय शक्ति का विचार किया जाता है, जातक कितना दृढ़ संकल्पित होगा, उसके निश्चय में कितनी दृढ़ता होगी, यह चीज कुंडली का तीसरा भाव बताता है। तो अगर तीसरे भाव का स्वामी अष्टम भाव में जाकर के पीड़ित अवस्था में है, खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में है, तब क्या होगा कि जातक अपने संकल्प के लिए, अपने लक्ष्यों के लिए, अपने एम के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव के लिए दृढ़ संकल्प नहीं रहेगा, उसकी निश्चय शक्ति वो कठोरता नहीं रहेगी। कब? जब तृतीय अष्टम भाव में जाकर के पीड़ित हो जाए, तब उसके अपने जो उसने अपने जीवन में प्लान सेट किए हैं, जो प्लान बनाए हैं, जो अपने लक्ष्य बनाए हैं, उनको लेकर कोई दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं रह पाएगा, दृढ़ संकल्पित नहीं रह पाएगा। वो जीवन में आने वाली बाधाओं से वो विचलित हो जाएगा और अपना रास्ता बदल सकता है। कहने का मतलब जीवन में जो बाधाएं आ रही, जो प्रतिकूल स्थितियां आएंगी, क्योंकि इस प्लेसमेंट में प्रतिकूल स्थितियां निश्चित तौर पर आएंगी। अगर कुंडली में तृतीय अष्टम भाव में पीड़ित है, तो जातक उन प्रतिकूल स्थितियों से, उन एडवर्स सिचुएशन से, उन एडवर्स सर्कमस्टेंसेस से विचलित होकर के जातक अपने लक्ष्यों को ही बदल सकता है, क्योंकि तृतीय का अष्टम भाव में जाना उसकी निश्चय शक्ति को कमजोर करता है, उसकी डिसीजन मेकिंग पावर को कमजोर कर देता है। तीसरे भाव से हम जातक की डिसीजन मेकिंग पावर को देखते हैं। तो अगर तीसरे भाव का स्वामी जाके कुंडली के अष्टम भाव में जाके पीड़ित हो गया, तो पहली बात है कि बाधाओं से ऐसा जातक विचलित हो जाएगा और अपने एम को ही बदल लेगा, अपने लक्ष्यों को ही बदल सकता है, अपने जो उसने डेस्टिनेशन
मिशन अपनी लाइफ में सेट किया हुआ है, जो लक्ष्य बनाया है, वो परिस्थितियों से घबरा करके उनसे वो हट जाएगा, रास्ता बदल लेगा। इस तरह का वो जातक होगा। कहने का मतलब उस जातक के अंदर साहस करने की शक्ति में कमी होगी। अगर तृतीय कुंडली के अष्टम भाव में जाके पीड़ित हो गए, तब ऐसे जातक के पास साहस करने की कमी होगी, पराक्रम करने की कमी होगी। ऐसा जातक हिम्मती नहीं होगा, साहसी नहीं होगा। वो बार बार जीवन में आने वाली बाधाओं से विचलित होकर के अपने लक्ष्यों को ही बदल लेगा, अपना रास्ता बदल लेगा। और चूंकि कुंडली से के तीसरे भाव से हम जातक के डिसीजन मेकिंग पावर को देखते हैं, तो अगर तीसरे भाव का स्वामी जाके कुंडली के अष्टम भाव में पीड़ित हो गया, तब उस दशा में जातक कंफ्यूज माइंडेड हो सकता है, डिसीजन लेने में उसे दिक्कत आएगी। किसी ऐसे महत्वपूर्ण मौके पर जहां उसे निर्धारित करना है उसे कौन सा रास्ता चुनना है, इस रास्ते पे जाना है कि उस रास्ते पे जाना है, ये करना है कि वो करना है, तब उसे डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम्स होगी। भ्रमित अवस्था में रह सकता है, पद भ्रमित हो सकता है। उसके चूंकि उसके संकल्प उतने मजबूत नहीं है, दृढ़ संकल्प नहीं है, तो ऐसा जातक डिसीजन भी नहीं ले पाएगा, क्योंकि तीसरा भाव डिसीजन मेकिंग पावर को दिखाता है। तो ऐसी दशा में जातक को डिसीजन लेने में प्रॉब्लम्स आएंगी। वो निश्चय नहीं कर पाएगा कि ये रास्ता चुनूं कि वो रास्ता चुनूं, मैं ये करूं कि मैं वो करूं, क्या करना मेरे लिए बेहतर रहेगा, वो डिसाइड नहीं कर पाएगा। जातक की डिसीजन पावर कमजोर हो जाएगी। और क्योंकि कुंडली के तीसरे भाव से जातक के करेज, उसके साहस, उसके ब्रेवनेस, उसकी बोल्डनेस का विचार किया जाता है। तो अगर कुंडली में तृतीय अष्टम भाव में जाकर के पीड़ित हो जाते हैं, तो जातक में साहस करने की शक्ति में कमी आ जाएगी, उसके पराक्रम करने की शक्ति में कमी आ जाएगी। ऐसा जातक तीसरे भाव का स्वामी अगर कुंडली के अष्टम भाव में जाके बहुत पीड़ित अवस्था में है, तब ऐसा जातक डरपोक स्वभाव का भी हो सकता है, थोड़ा दब्बूपन उसके अंदर हो सकता है, डम्ब टाइप का हो सकता है। कुंडली के तीसरे भाव से हम जातक की फिजिकल स्ट्रेंथ, उसके स्टैमिना का विचार करते हैं। जातक के पास साहस करने की इतनी शक्ति है, तो तीसरे भाव का स्वामी जाके कुंडली के अष्टम भाव में पीड़ित अवस्था में बहुत ज्यादा हो गए, तब ऐसे जातक के फिजिकल स्ट्रेंथ कमजोर हो सकती है, स्टैमिना उसका कमजोर हो सकता है। और चूंकि तीसरा भाव जातक की संकल्प शक्ति को बताता है, फर्म डिटर्मिनेशन को बताता है, तो तीसरे भाव का स्वामी अगर कुंडली के अष्टम भाव में जाके खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट हो जाए या कहीं बहुत पीड़ित हो जाए, तो जातक आलसी स्वभाव का हो सकता है। क्योंकि तीसरा भाव जातक की पराक्रम करने की शक्ति को दिखाता है, उसकी बोल्डनेस को दिखाता है। तो तीसरे भाव का स्वामी अगर कुंडली के अष्टम भाव में बहुत पीड़ित हो जाए, तब उसकी ऐसा जातक आलसी स्वभाव का हो सकता है, इनिशिएटिव लेने में घबराएगा। मतलब किसी प्रकार का स्टैंड लेना हो, जब किसी प्रकार का आपको स्टैंड मोड में आना हो, स्टैंड लेना हो, निर्णय लेना हो, एग्जीक्यूट करना हो अपने प्लान को, तब वो जातक के अंदर थोड़ा आलस आ सकता है, या कह लीजिए कि विपरीत परिस्थितियों से घबरा करके ऐसा जातक स्टेप लेने से बचेगा, किसी प्रकार के प्लान को इंप्लीमेंट करने से बचेगा, अपनी जो प्लानिंग है उसको क्रियान्वयन करने से वो घबराएगा, अपने प्लान को वो इंप्लीमेंट करने में डरेगा। कहीं किसी प्रकार का, क्योंकि अष्टम भाव से फियर्स का विचार करते हैं, डर का विचार करते हैं। तो तीसरे भाव का स्वामी का कुंडली का अष्टम भाव जाके बहुत पीड़ित हो जाना, ये शो करता है कि जातक अंदर से थोड़ा घबराया हुआ रहेगा, इनिशिएटिव लेने घबराएगा, अपने स्टेप्स लेने में घबराएगा, अपने प्लान को एक्शन में तब्दील करने में घबराएगा, उसे दिक्कत, वो घबराएगा निर्णय लेने में। कब? जब तीसरे भाव का स्वामी अष्टम भाव में बहुत पीड़ित अवस्था में। मित्रों, कुंडली में तीसरा भाव है छोटे भाई बहनों का, और तीसरे भाव का स्वामी लग्न से 8वें भाव में बैठा है और खुद अपने ही भाव से 6वें भाव में जाके बैठा है। तो ऐसी दशा में अगर तृतीय अष्टम भाव में पीड़ित हो जाते हैं, तब ये छोटे भाई बहनों के लिए अच्छा नहीं है। जातक को अपने छोटे भाई बहनों का सहयोग नहीं मिलेगा, सानिध्य नहीं मिलेगा, सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, मौके पे छोटे भाई बहन उसके काम नहीं आएंगे, और खुद छोटे भाई बहनों की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ये प्लेसमेंट खुद जातक के छोटे भाई बहनों के हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, और खुद ये प्लेसमेंट ये बताती है कि जातक के जो छोटे भाई बहन होंगे उनके जीवन में बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल्स आएंगी, बाधाएं आएंगी, व्यवधान आएंगी, कदम कदम पर दिक्कतें आएंगी। और जातक को जो सहयोग चाहिए, जो सपोर्ट चाहिए अपने छोटे भाई बहनों से, उनका स्नेह, उनका प्रेम, उनका सपोर्ट, वो उनको मौके पर नहीं मिल पाएगा, उनका साथ नहीं मिल पाएगा। तो जातक के जो छोटे भाई बहन है उनके सुख का अभाव हो सकता है। यहाँ पे कहने का मतलब कि अगर तृतीय कुंडली के अष्टम भाव में बहुत ज्यादा जाकर के पीड़ित हो जाते हैं, तब ये जातक के छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है।
और बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाए, तृतीय अष्टम भाव में नीच राशि में चले गए, उनके ऊपर बहुत ज्यादा पापक ग्रहों का प्रभाव हो जाए, या तृतीय अष्टम भाव में बलाबल से भी कमजोर हो जाए और उनकी डिग्निटी, उनकी प्लेसमेंट भी खराब रहे और बहुत ज्यादा पापक ग्रहों का भी इफेक्ट उनके ऊपर रहे, तब हो सकता है कि जातक के छोटे भाई बहन हो ही ना, और अगर रहे तो उनका सहयोग, जो सपोर्ट जातक को चाहिए वो मिल नहीं पाता, और खुद ये प्लेसमेंट बार बार जातक के छोटे भाई बहनों के जीवनों में, छोटे भाई बहन के जीवन में ऑब्स्टेकल्स आना, बाधाएं आना, बार बार व्यवधान आना, और उनके छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य के लिए भी ये प्लेसमेंट अच्छी नहीं है। अगर तृतीय कुंडली के अष्टम भाव में पीड़ित अवस्था में हो गए तब ये प्लेसमेंट जातक के छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी नहीं है। मित्रों, कुंडली के तीसरे भाव का स्वामी अगर अष्टम भाव में पीड़ित अवस्था में जाके बैठ जाता है तो चूंकि अष्टम भाव से मित्रों हम क्रॉनिक डिजीज का विचार करते हैं, लंबी चलने वाली बीमारियों का विचार करते हैं, असाध्य बीमारियों का विचार करते हैं, और तीसरे भाव से हमने जो अंगों की बात की थी, कंधा, आर्म्स, आपके कान और गला, तो अगर तीसरे भाव का स्वामी अष्टम भाव में जाके बहुत पीड़ित हो जाता है तो इनसे संबंधित किसी प्रकार की गहरी बीमारी जातक को हो सकती है, लंबी चलने वाली बीमारी हो सकती है, या कोई क्रॉनिक डिजीज हो सकती है इन अंगों से संबंधित, गले, कान, शोल्डर, आर्म्स, इनसे संबंधित किसी प्रकार की रोग वगैरह या किसी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है जिनके तहत ये अंग जातक के चोटिल हो जाए, घायल हो जाए, क्योंकि अष्टम भाव से हम दुर्घटना का भी विचार करते हैं। तो अगर तृतीय अष्टम भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में है तो जातक को इन अंगों से संबंधित बीमारियां हो सकती है, या इन अंगों से संबंधित किसी प्रकार की दुर्घटना का सामना अपने जीवन में करना पड़ सकता है, क्योंकि अष्टम भाव से हम दुर्घटनाओं का भी विचार करते हैं। तीसरा भाव जातक के एफर्ट को दिखाता है, उसके प्रयत्नों को दिखाता है, उसके प्रयासों को दिखाता है, और कुंडली का अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशंस को दिखाता है, लाइफ में आने वाले अप डाउन को दिखाता है, फ्लक्चुएशन को दिखाता है, उतार चढ़ाव को दिखाता है। तो ये कहने का मतलब ये कि जातक के जो एफर्ट रहेंगे लाइफ में अपने, वो स्मूथ नहीं रहेंगे, उसमें अप डाउन आएंगे, क्योंकि तीसरा भाव जातक के एफर्ट को दिखाता है। तो तीसरे भाव का स्वामी अगर अष्टम भाव में पीड़ित अवस्था में है तब फिर जातक के एफर्ट्स में बार बार रुकावटें आएंगे, रुझान आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे, कभी कभी लाइफ बहुत अच्छी, कभी लाइफ बहुत खराब। तो तीसरे भाव का स्वामी चूंकि अष्टम भाव में पीड़ित हो रहा था, और चूंकि तीसरा भाव जातक के प्रयत्नों को शो करता है, तो ये शो करता है कि जातक की लाइफ स्ट्रगलफुल हो सकती है, संघर्ष में जीवन हो सकता है, एक स्मूथ लाइफ ना होकर के एक संघर्ष में जीवन हो सकता है, जिसमें उतार चढ़ाव भरे हो, ट्रांसफॉर्मेशन भरे हो, ट्विस्ट एंड टर्न्स भरे हो, फ्लक्चुएशंस भरे हो, ये चीज हो सकती है। तीसरे भाव का स्वामी अष्टम भाव में कई बार यह भी देखा गया है कि कई बार भाइयों से मतभेद भी, छोटे भाई बहनों से मतभेद भी हो सकता है, वैचारिक मनमुटाव हो सकता है, तनाव हो सकता है, इस तरह की भी स्थिति उत्पन्न होती है। तो ये तो सारी बातें हो गई निगेटिव। अब आप सोचेंगे सारी बातें निगेटिव हो रही, क्या कुछ पॉजिटिव रिजल्ट भी है कि नहीं है? तो कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स भी है। पॉजिटिव रिजल्ट्स ये है कि तीसरे भाव चूंकि जातक के एफर्ट्स को दिखाता है, उसके प्रयत्नों को दिखाता है, उसके प्रयासों को दिखाता है, तो जातक अगर अपने प्रयत्नों को, अपने प्रयासों को अष्टम भाव से विचारे जाने वाले जो कारक तत्व है, अष्टम भाव से विचारे जाने वाले जो सिग्निफिकेंस है, उनको प्राप्त करने की दिशा में अगर अपने प्रयत्नों को, अपने प्रयासों को लगाता है, तब जातक को यही अष्टम भाव कुछ अच्छे रिजल्ट भी प्रदान करता है। जैसे कुंडली का तीसरा भाव आपके एफर्ट्स को दिखाता है, प्रयासों को दिखाता है, और कुंडली का अष्टम भाव रिसर्च ओरिएंटेड नॉलेज को दिखाता है, गूढ़ और जटिल ज्ञान को दिखाता है, अकल्ट साइंसेस को दिखाता है, मिस्ट्रीज को दिखाता है, एस्ट्रोलॉजी, पॉमेस्ट्रोलॉजी, आपके वास्तुशास्त्र, सारी चीजें। तो तृतीय अगर कुंडली के अष्टम भाव में अच्छी डिग्निटी, अच्छी प्लेसमेंट में है, मतलब चाहे तीसरे भाव का स्वामी तृतीय अष्टम भाव में स्वराशि का हो, या उच्च राशि का हो, या अति मित्र राशि का हो, या मित्र राशि का हो, और उन पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, तो फिर ऐसा जातक अपने प्रयत्नों को, अपने प्रयासों को अगर आठवें भाव से संबंधित सिग्निफिकेंस को प्राप्त करने की दिशा में लगाता है, तब ऐसी दशा में जातक काफी शुभ फल मिल सकते हैं। जैसे ऐसा जातक अगर अकल्ट साइंस के क्षेत्र की ओर आगे बढ़ता है, अकल्ट साइंसेस से संबंधित जो नॉलेज है उनको प्राप्त करने की दिशा में बढ़ता है, तब यही प्लेसमेंट आपको काफी अच्छी सफलता दिला सकती है जीवन में। अगर तीसरे भाव का स्वामी अष्टम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है,
तब फिर ऐसा जातक ऑकल्ट साइंसेस के क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज प्राप्त कर सकता है और उसको अपने प्रोफेशन में भी तब्दील कर सकता है। अगर तीसरे भाव का स्वामी अष्टम भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है, तब ऐसा जातक एस्ट्रोलॉजी सीखने की दिशा में आगे बढ़ सकता है, पॉमेस्लॉजी सीखने की दिशा में आगे बढ़ सकता है, ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, टोना टोटका। और चूंकि अष्टम भाव मिस्ट्री से रिलेटेड है, तो जो मिस्ट्री से रिलेटेड मटेरियल है उनको प्राप्त करने की दिशा के लिए भी अगर जातक अपने प्रयत्न अपने प्रयासों को करता है तो भी वो चीजें उसको प्राप्त हो सकती है। तीसरे भाव से हम रिसर्च ओरिएंटेड नॉलेज को देखते हैं, गूढ़ और जटिल ज्ञान को देखते हैं। सॉरी, अष्टम भाव से हम गूढ़ और जटिल ज्ञान को देखते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड नॉलेज को देखते हैं। और तीसरा भाव जातक की एफर्ट, उसके प्रयत्नों, उसके प्रयासों को दिखाता है। तो तीसरे भाव का स्वामी अगर कुंडली के अष्टम भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है, तब ऐसा जातक किसी गूढ़ और किसी जटिल ज्ञान की नॉलेज अपने जीवन में ले सकता है। ऐसा जातक रिसर्च प्रोफेशनल हो सकता है, किसी रिसर्च ओरिएंटेड मैटर्स के ऊपर, किसी रिसर्च ओरिएंटेड सब्जेक्ट के ऊपर उसे अच्छी खासी नॉलेज अपने जीवन में प्राप्त हो सकती है। किसी गूढ़ और जटिल विषय पर उसको ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो अगर वो जो अभी हमने सारी बातें की नेगेटिव, तो उसको अगर जातक नेगेटिव दिशा में हमने बात की, लेकिन अगर इन्हीं चीज को जातक पॉजिटिव मोल्ड करे, पॉजिटिव यूटिलाइज करे इस प्लेसमेंट को, तो तीसरे भाव का स्वामी अगर कुंडली के अष्टम भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है, तो ऐसा जातक रिसर्च संबंधी क्षेत्र में बड़ा अच्छा वर्क कर सकता है। कुछ नई चीजें इन्वेंट करना, कोई नई चीजें खोजना, कुछ नई चीजें तलाशना, कुछ नई चीजें बनाना या रिसर्च करना किसी चीज पे, एक अच्छा शोधकर्ता हो सकता है, एक साइंटिस्ट हो सकता है, जहां पे नई चीजें इन्वेंट करनी हो, इनोवेशन करना हो, कुछ नया खोजना हो, कुछ नया तलाशना हो, कुछ नया बनाना हो। क्योंकि जातक अपने प्रयत्न अपने प्रयासों को कहां लगा रहा है? अष्टम भाव की ओर लगा रहा है। तो अष्टम भाव से अष्टम भाव में दोनों चीजें हैं, नकारात्मक चीजें, सकारात्मक चीजें। तो अपने प्रयत्न अपने प्रयासों को अगर जातक सकारात्मक चीजों की ओर लगाए, तो ऐसा जातक गूढ़ और जटिल ज्ञान प्राप्त कर सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है, रिसर्च प्रोफेशनल बन सकता है। उसे कोई नई चीज इन्वेंट करने का, कोई नई चीज बनाने का, कोई नई चीज आविष्कार करना, इस तरह की चीजों पर उसका फोकस हो सकता है। तो इसी चीज को अगर जातक पॉजिटिव मोड कर ले, पॉजिटिव यूटिलाइज कर ले, तो भी बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है अपने जीवन में। मित्रों, यहाँ पे पॉजिटिव, इसी प्लेसमेंट का पॉजिटिव यूटिलाइजेशन मैं बता रहा हूं, कब? जब तीसरे भाव का स्वामी अष्टम भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में हो। तो चाहे जातक एस्ट्रोलॉजी में चला जाए, अच्छी खासी ऑकल्ट नॉलेज प्राप्त कर सकता है अपने जीवन में। मित्रों देखिए, तीसरा भाव है जातक के एफर्ट को शो करता है, और अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव आपका वो सारी चीजों को बताता है जहां पे व्यक्ति लाइफ की जो इमरजेंसीज है उनको डील करता है, जैसे जीवन मृत्यु, एक्सीडेंट्स, फायर एक्सीडेंट्स, आग लग जाना, जो चीजें, क्योंकि तीसरा अष्टम भाव जो होता है वो अकस्मात होने वाली चीजों को दिखाता है, सडन इवेंट्स को दिखाता है। कुंडली का अष्टम भाव, कुंडली का अष्टम भाव सडन इवेंट्स को दिखाता है, अकस्मात होने वाली घटनाओं को दिखाता है। और तीसरा भाव जातक के प्रयत्नों को दिखाता है, उसके प्रयासों को दिखाता है। तो तीसरे भाव का स्वामी अगर कुंडली के अष्टम भाव में बैठा है, और चूंकि अष्टम भाव लाइफ में जो इमरजेंसीज होती हैं, क्योंकि इमरजेंसीज किसी को बता के नहीं आती है, वो अचानक आती है। किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को चोट चपेट लग गई, चोरी हो गई, फायर आग लग गई, तो चूंकि अष्टम भाव अकस्मात होने वाली घटनाओं को दिखाता है, सडन इवेंट्स को दिखाता है, और तीसरा भाव जातक के प्रयत्नों को दिखाता है, जातक के प्रयासों को दिखाता है। तो ये हो सकता है कि जातक अगर तीसरे भाव का स्वामी अष्टम भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है, तो जातक किसी ऐसे कार्य क्षेत्र में अपना काम कर सकता है जहां पे उसे लाइफ में आने वाली इमरजेंसीज हैंडल करनी हो। क्योंकि इमरजेंसीज बता के तो आती नहीं, अचानक आती है। कहीं किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो ऐसा जातक मेडिकल प्रोफेशनल हो सकता है। तीसरे भाव का स्वामी अगर अष्टम भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में हो, तो ऐसा जातक बाय प्रोफेशन डॉक्टर हो सकता है, फायरमैन हो सकता है, जो कि आग बुझाने वाला काम कर सकते हैं। ऐसा जातक मॉर्चरी में काम करने वाला हो सकता है, कब्रस्तान में काम करने वाला हो सकता है, जहां पर उन्हें इमरजेंसीज को हैंडल करना, मेडिकल प्रोफेशनल हो सकता है। एक अच्छा कह लीजिए कि पुलिस में हो सकता है, फायर ब्रिगेड में हो सकता है, जहां पे उसे उसका जो वर्क हो इस टाइप का हो कि उसे लाइफ में आने वाली इमरजेंसीज को हैंडल करना। क्योंकि अष्टम भाव लाइफ में आने वाली इमरजेंसीज को दिखाता है, सडन इवेंट्स को दिखाता है, अकस्मात घटनाओं को दिखाता है। तो अगर इसी प्लेसमेंट को अगर जातक सकारात्मक यूटिलाइज करे
और तीसरे भाव का स्वामी अष्टम भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तो जातक किसी इस प्रकार का कार्य करने वाला हो सकता है जहां पे उसे लाइफ में आने वाली इमरजेंसीज को हैंडल करना हो। वो इंश्योरेंस सेक्टर में वर्क करने वाला हो सकता है, वो कब्रिस्तान में किसी प्रकार के नेचर का वर्क हो, मॉर्चरी में किसी प्रकार का वर्क हो, डॉक्टर हो सकता है, मेडिकल प्रोफेशनल हो सकता है, क्योंकि उसे सडन जो लाइफ में होने वाली सडन इवेंट्स है, अचानक होने वाली घटनाएं हैं, उनको हैंडल करना पड़ता हो। कोई इस प्रकार का जॉब का नेचर हो सकता है जॉब का, कब जब तीसरे भाव का स्वामी अष्टम भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में हो। मैं तो ध्यान दीजिएगा, अष्टम भाव सीक्रेसी से रिलेटेड है, गोपनीयता से रिलेटेड है। तो तीसरा भाव अष्टम भाव जो है गोपनीयता से रिलेटेड है, सीक्रेसी से रिलेटेड है, गोपनीय चीजों से रिलेटेड है। और तीसरा भाव जातक के प्रयत्नों को दिखाता है, उसके प्रयासों को दिखाता है। तो तीसरे भाव का स्वामी अगर अष्टम भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में होता है तो ऐसा जातक किसी प्रकार की सीक्रेट वर्क में इन्वॉल्व हो सकता है, सीक्रेट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकता है, उसका जॉब का नेचर सीक्रेट हो सकता है। जैसे जो जासूसी विभाग के लोग होते हैं, खुफिया विभाग के लोग होते हैं, जैसे रॉ हो गया, ISI हो गई, जो खुफिया तंत्र है, क्योंकि जिन लोगों को आप आमतौर पर नहीं जानते, जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट जो लोग वर्क करते हैं, खुफिया विभाग में काम करते हैं, उनको आप नहीं जानते आमतौर पर। वो आपके बीच में टहल रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, लेकिन जब बाद में पता चलता है कि भैया ये रॉ का आदमी था, या ISI का आदमी था, या FBI का आदमी था, ये किसी इंटेलिजेंस एजेंसी का आदमी था। तो तीसरे भाव का स्वामी अगर कुंडली के अष्टम भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है तो जातक किसी प्रकार के सीक्रेट रिलेटेड वर्क में इन्वॉल्व हो सकता है। ऐसा जातक स्पाई हो सकता है, जासूस हो सकता है, डिटेक्टिव हो सकता है। ऐसा जातक छुपे हुए किसी प्रकार के कार्य को करने वाला हो सकता है जिसको समाज नहीं जानता। जातक के जॉब का नेचर कुछ इस प्रकार का हो सकता है जिसको समाज नहीं जानता, वो छुपे तौर पर अपने किसी प्रकार को कार्य को करने वाला हो सकता है, किसी प्रकार की सीक्रेट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकता है। कब? जब तीसरे भाव का स्वामी अष्टम भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में हो तो ऐसा जातक किसी सीक्रेट वर्क्स में इन्वॉल्व होकर अपने प्रोफेशन को करने वाला हो सकता है, अपने जीविकोपार्जन को चलाने वाला हो सकता है। जैसे रॉ हो गया, इंटेलिजेंस एजेंसियां हो गई, FBI है, ISI है, तमाम इस तरह की संस्थाएं, खुफिया तंत्र है, खुफिया विभाग है, इनसे संबंधित काम करके जातक अपना जीविकोपार्जन करने वाला हो सकता है। मैं तो कुंडली का अष्टम भाव भूमिगत द्रव्यों को दिखाता है, भूमिगत तत्वों को दिखाता है, भूमिगत एलिमेंट्स को दिखाता है, भूमिगत खनिज तत्वों को दिखाता है। जैसे पेट्रोलियम हो गया, गैसेस हो गए, कोल हो गया, कोयला हो गया, आपका द्रव्य हो गया, जेमस्टोन्स हो गए, रत्न वगैरह हो गए। और चूंकि कुंडली का तीसरा भाव जातक के एफर्ट्स वगैरह को शो करता है, तो अगर तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के अष्टम भाव में स्थित होता है, अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में हो, शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, और जातक इसी प्लेसमेंट को अगर पॉजिटिव यूटिलाइज करे, पॉजिटिव मोड करे और इनसे संबंधित कार्य करके, जो चीजें भूमिगत द्रव्य है, जो चीजें भूमिगत है, अंडरग्राउंड है, उनसे संबंधित किसी प्रकार का कार्य करके जातक अपने जीवन में अगर जीविकोपार्जन करने का प्रयास करता है तो उसे अच्छी सफलता मिल सकती है। जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट से संबंधित, गैसेस से संबंधित, कोयले से संबंधित, तेल वगैरह से संबंधित, जेमस्टोन्स वगैरह से संबंधित कोई कार्य जो कि अंडरग्राउंड है, वो चीजें जो कि अंडरग्राउंड, क्योंकि अष्टम भाव भूमिगत तत्वों को दिखाता है, भूमिगत खनिज को दिखाता है, भूमिगत एलिमेंट्स को दिखाता है। जैसे कोई जातक किसी प्रकार की गैस से संबंधित किसी प्रकार का कारोबार कर रहा हो तो उसमें उसे बड़ी अच्छी सफलता मिल सकती है। जो चीजें भूमिगत है, अंडरग्राउंड है, क्योंकि अष्टम भाव भूमिगत तत्वों को, भूमिगत एलिमेंट्स वगैरह को शो करता है। तो तीसरे भाव का स्वामी अगर कुंडली के अष्टम भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है तो भूमिगत एलिमेंट्स, भूमिगत खनिज, भूमिगत तत्वों से संबंधित, जेमस्टोन से संबंधित, रत्नों से संबंधित कार्य करके जातक जीवन में अपना जीविकोपार्जन कर सकता है, उसे सफलता मिलेगी अगर ऐसे क्षेत्रों का वो चुनाव करता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। देखिए, इसीलिए मैंने कहा था ना, कई सारी नेगेटिव चीजें हैं, कई सारी पॉजिटिव चीजें हैं, तो इन सारी मैं पॉजिटिव चीजों को बता रहा हूं कि पेट्रोलियम से संबंधित प्रोडक्ट से संबंधित किसी प्रकार का व्यवसाय करना, गैस प्रोडक्ट से संबंधित किसी प्रकार का व्यवसाय करना, रत्नों से संबंधित किसी प्रकार का व्यवसाय करना, इस प्लेसमेंट के तहत जातक कर सकता है अपने जीवन में। तो अष्टम भाव जो होता है इमोरल और इलीगल एक्टिविटीज को भी शो करता है। तो तीसरे भाव का स्वामी अगर कुंडली के अष्टम भाव में खराब डिग्निटी, खराब प्लेसमेंट में है, बैड डिग्निटी में है, पीड़ित अवस्था में है, बहुत ज्यादा पापक ग्रहों के प्रभाव में है, उनकी प्लेसमेंट अच्छी नहीं है अष्टम भाव में,
तब ऐसा जातक इमोरल इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकता है। वो चीजें जो कि एथिकल स्टैंडर्ड के विरुद्ध है, मर्यादा की सीमा से परे है, ऐसे गलत कार्यों में जातक इन्वॉल्व हो सकता है। तीसरा भाव देखिए, तीसरा भाव जो है वो मस्टरबेशन, मैथुन और कह लीजिए कहीं ना कहीं सेक्सुअल एक्टिविटी से संबंधित है, और अष्टम भाव सीक्रेसी से संबंधित है। तो अगर तीसरे भाव का स्वामी अगर अष्टम भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में चला गया, तो फिर ऐसा जातक इलीगल इमोरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकता है, इलीगल सेक्सुअल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो सकता है, और बहुत ज्यादा पीड़ित हो गया, स्पेशली फीमेल केस या मेल केस, तो ऐसे जातक पॉर्न, प्रोस्टिट्यूशन वगैरह के क्षेत्र में और का भी चुनाव कर सकते हैं। क्योंकि मित्रों अष्टम भाव जो होता है वो वहां से ब्लेम का भी विचार करते हैं, बदनामी का भी विचार करते हैं। तो अगर अष्टम भाव से हम ब्लेमिंग वगैरह का विचार करते हैं, बदनामी वगैरह का विचार करते हैं, तो अगर तीसरे भाव का स्वामी अष्टम भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में हो गया, तो जातक अपने गलत कार्यों के चलते, अपनी इलीगल, अपनी इमोरल एक्टिविटीज के चलते, अपने खराब कार्यों में संलिप्त होने के कारण जातक को जीवन में बदनामी का भी सामना करना पड़ सकता है। फॉल्स एलिगेशन, कई बार तो ब्लेम सच लगते हैं और कई बार ब्लेम फॉल्स एलिगेशंस लग जाते हैं। कई बार तो जातक को अपने गलत कार्यों का उसे बदनामी झेलनी पड़ती है, गलत कार्यों के चलते बदनामी उसे झेलनी पड़ती है, क्योंकि अष्टम भाव इमोरल और इलीगल एक्टिविटीज को शो करता है। तो तीसरे भाव का स्वामी अगर अष्टम भाव में पीड़ित अवस्था में है, तो जातक को कई बार तो अपनी गलत कार्यों के चलते बदनामी का सामना करना पड़ता है, और कई बार फॉल्स एलिगेशंस, फॉल्स लिटिगेशंस जातक के ऊपर लग जाते हैं। वो कार्य जो जातक ने किया ही नहीं है उसके लिए भी उसे उसके ऊपर लिटिगेशंस लग जाते हैं, आरोप वगैरह लग जाते हैं, बदनामी हो जाती है। क्योंकि तीसरा भाव जातक के एफर्ट को शो करता है, अष्टम भाव इमोरल और इलीगल एक्टिविटीज को शो करता है, बदनामी को शो करता है, ब्लेमिंग को शो करता है। तो तीसरे भाव का स्वामी अगर कुंडली का अष्टम भाव में पीड़ित अवस्था में हो गए, तो जातक को अपयश का सामना करना पड़ता है, कलंक लग सकता है, ब्लेम लग सकता है। इसीलिए ऐसे जातक को जिनकी कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी अष्टम भाव में है, तो उनको किसी भी प्रकार के इलीगल और इमोरल वर्क और इलीगल एक्टिविटी से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इस तरह की स्थिति इस प्लेसमेंट के तहत क्रिएट हो सकती है। मैं तो फल दीपिका में इस प्लेसमेंट में एक योग भी बना है। फल दीपिका में एक मृत्यु योग नाम का उल्लेख किया गया है। तीसरे मृत्यु योग में कहा गया है कि अगर तीसरे भाव का स्वामी कुंडली के 6वें, 8वें या 12वें भाव में बैठ जाए, देखिएगा ये मृत्यु योग का उल्लेख किया गया है फल दीपिका में, कि अगर तीसरे भाव का स्वामी 6वें, 8वें या 12वें भाव में बैठ जाए, तो ऐसा जातक गलत कार्यों में संलिप्त, शत्रुओं द्वारा पराजित, छोटे भाई बहनों के सुख से हीन होता है और उसे अपयश का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार का एक योग बताया गया है फल दीपिका ग्रंथ में, अब मृत्यु योग के नाम से, जहां पे जातक को अपने गलत कार्यों के चलते अपयश का सामना करना पड़ता है, बदनामी का सामना करना पड़ता है, छोटे भाई बहनों के सुख से ऐसा जातक नहीं रहता है, वो ऐसा जातक बेशर्म टाइप का होता है अपने कार्यों के लिए, वो उसे शर्म नहीं आती, शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। तो ये मृत्यु योग में बताया गया है। लेकिन मित्रों अगर तृतीयेश का अष्टम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में होना, बहुत सारे अच्छे फल भी बताए गए हैं। जैसा कि मैंने बताया, ऐसा जातक ऑकल्टिस्ट हो सकता है, रिसर्च प्रोफेशनल हो सकता है, साइंटिस्ट हो सकता है, मेडिकल प्रोफेशनल हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है। तो यही डिपेंड करता है कि आप इन चीजों को, अगर आपकी कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी अष्टम भाव में है, तब आप इन चीजों को पॉजिटिव यूटिलाइज करना चाहते हैं कि नेगेटिव यूटिलाइज करना चाहते हैं, वो डिपेंड आपके ऊपर करेगा। अगर प्लेसमेंट तीसरे भाव की कुंडली, तीसरे भाव के स्वामी की प्लेसमेंट अष्टम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तृतीय अष्टम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, और जातक अष्टम भाव से संबंधित जो कारक तत्व है, अष्टम भाव से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है, पॉजिटिव सिग्निफिकेंस, उनको प्राप्त करने की दिशा की अगर जातक आगे बढ़ता है, तो फिर ऐसे क्षेत्र में जातक को सफलता मिल सकती है। अब में तो एक प्लेसमेंट और था कि जब हम इस प्लेसमेंट को अष्टम भाव के दृष्टिकोण से देखें, तो अष्टम भाव के दृष्टिकोण से अगर हम देखें, तो तीसरा भाव क्या है, 8वें से 8वां है। तीसरा भाव क्या है, 8वें से 8वां है। तो तीसरे भाव के स्वामी का जाकर के अष्टम भाव में बैठना, अगर हम अष्टम भाव के दृष्टिकोण से देखें, तो 8वें से 8वें भाव का स्वामी आकर के अष्टम भाव में बैठा है, तो खुद ये जातक की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अष्टम भाव से हम जातक की लॉन्गेविटी का विचार करते हैं, जातक की आयु, उसकी मृत्यु का विचार करते हैं। और चूंकि अष्टम से अष्टम भाव का स्वामी अगर कुंडली के अष्टम भाव में आके बैठ जाता है, तो अष्टम भाव से विचारे जाने वाले जो शुभ कारक तत्व है,
जो पॉजिटिव सिग्निफिकेंस है उनमें भी अचीव करने में जातक को बार बार बाधा आती है। मतलब क्योंकि कुंडली के अष्टम भाव से हम जातक की लाइफ स्पैन, उसकी आयु का विचार करते हैं, और अष्टम से अष्टम भाव का स्वामी आकर के अष्टम भाव में बैठ गया है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, तो बार बार जातक के लाइफ स्पैन में, बार बार जातक के जीवन में बार बार उसकी आयु पे संकट आएगा। जिसे कहते हैं ना कि ग्रह आया था, बड़ा ग्रह आया था, भारी ग्रह कट गया। तो अगर इस प्लेसमेंट को देखा जाए अष्टम भाव के दृष्टिकोण से, तो अष्टम से अष्टम भाव का स्वामी आके कुंडली के अष्टम भाव में बैठा है, तो ऐसी दशा में अगर तिथियेश अष्टम भाव में पीड़ित अवस्था में होते हैं तो जातक के जीवन में बार बार उसकी आयु के ऊपर संकट आते हैं। कभी हेल्थ प्रॉब्लम, कभी दुर्घटना हो जाना, कभी चोट चपेट लग जाना। तो ऐसे जातक को अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना चाहिए। लेकिन अगर तृतीयेश कुंडली के अष्टम भाव में अच्छी डिग्निटी, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो जो मैंने सारे नेगेटिव फल बताए उसमें बहुत कमी आ जाती है। और अगर जातक अष्टम भाव के सिग्निफिकेंस को ही अपना कार्य क्षेत्र बना ले, अष्टम भाव से विचार जब कारक तत्व है उनके क्षेत्र की ओर, उनसे संबंधित कारक तत्वों की ओर ही अपना प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, तब जातक को जीवन में बड़ी अच्छी सफलता मिलती है। तो मित्रों, ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर कुंडली में तृतीय सप्तम भाव में बैठा हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मित्रों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।